यूं भी तो आराम बहुत है, आलसियों में नाम बहुत है। दिन भर खाली बैठे रहते, कहते सबसे काम बहुत है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आप सभी को गुस्सा को कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में डिटेल से बताई हूँ, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया। जिन्होंने नहीं देखा है आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है मेरा आलस को कैसे दूर करें, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस इन हिंदी। तो चलिए इस टॉपिक पर बातें शुरू करती हूँ। गुस्सा के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस होता है। लेजीनेस इंसान के अंदर रहकर उसको बिना कुछ जानकारी दिए उसे बर्बाद करता रहता है। कुछ वक्त के अंदर ही ये आलस इंसान को उस हद तक बर्बाद कर देता है जिस हद के बाद कोई आबाद नहीं हो सकता है। 100 बात की एक बात है, आलस से बड़ा दुश्मन इंसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हमें ये जानना चाहिए कि हम कैसे अपनी आलस को दूर कर सकते हैं। एक अच्छा और सफल इंसान होने के लिए आपको अपने आलस को दूर करना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक में हम सब जानते हैं कि हम कैसे आलस को खुद से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पूरी नींद लें। आलस को दूर करने के लिए आप सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करें। दूसरे वर्ड्स में कहें तो अपनी लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए पूरी नींद लेना चाहिए। एक इंसान के लिए 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी होता है। आप कम से कम 8 घंटे की नींद लें। आपका 8 घंटे की नींद आपके आलस को आपसे काफ़ी दूर कर सकती है। नींद का पूरा ना होना लेजीनेस आने की सबसे बड़ी वजह होती है। पूरी नींद ना लेने से बहुत से नुकसान भी होते हैं, इसलिए आप सभी पूरी नींद लिया करें। अच्छे और पौष्टिक यानी हेल्दी फूड को खाया करें। लेजीनेस की एक और बड़ी वजह आपका खाना भी हो सकता है। आपका फूड भी आपको आलस दिला सकता है। ऐसे बहुत से खाने होते हैं जो इंसान के जिस्म में हद से ज़्यादा लेजीनेस को पैदा करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी खाने होते हैं जो इंसान के जिस्म को फुर्ती से भर देते हैं। इसलिए आपको अपने खाने को पहचानना चाहिए और उसे बेहतर करना चाहिए। आलस के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं उसे हमारा दिमाग और मुश्किल या आसान बना देता है। जब हम प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही मुश्किल भी बन जाती है। वहीं जब हम प्रॉब्लम्स के हल पर ज़्यादा सोचते हैं तो प्रॉब्लम को हल करने के बहुत से रास्ते सामने नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह आपको आलस के बारे में कम से कम सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि आपको लेजीनेस है, आप इस बात को ज़्यादा सोचें कि आप कोई काम कैसे कर सकते हैं। कोई भी काम करने में ज़्यादा वक्त दें। अपने आलस को कम करने के लिए आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अपने लेजीनेस को दूर करने का ये काफ़ी आसान तरीका है। आपको बस अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने आलस को दूर करने के लिए अपने काम से प्यार करें। जब आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो आपका आलस खुद ही गायब हो जाएगा। काम के दौरान आराम भी करें। बस लगातार काम करते रहने से भी आलस आता है। हम इंसान का शरीर लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। इंसान का शरीर काम के दौरान आराम भी चाहता है। आप जब भी काम करें तो कुछ समय पर थोड़ी देर आराम कर लें। इससे आपको काम करने के दौरान आलस नहीं आएगा। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप हर 1 घंटे के पढ़ाई के बाद 10 मिनट का आराम लें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस वक्त को अपने अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हद से ज़्यादा काम ना करें। हर एक इंसान के काम करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा जब भी कोई इंसान काम करता है तो उसको आलस होने लगता है। काम करने की सीमा सभी के लिए अलग अलग होती है।
अब आपको अपने काम करने की लिमिट्स को खुद जानना होगा। आलस को खुद से दूर करने के लिए आप हद से ज़्यादा काम न करें। अपने काम करने की सीमा से थोड़ा ज़्यादा ही काम करें, उससे ज़्यादा ना करें। वही एक दिन हद से ज़्यादा काम कर देने से अगले दिन खुद ही आलस आने लगता है। रोज़ काम करें, हद से थोड़ा ही ज़्यादा काम करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आलस आपका एक दुश्मनी है जिससे आपको अकेले लड़कर हराना है। इसमें ज़्यादातर समय आपका आलस आपको पछाड़ देगा। इसलिए आपको अपने आलस को दूर करने के लिए आपको आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप अपने आत्मविश्वास के दम पर ही अपने लेज़ीनेस को हरा सकते हैं। आप खुद पर विश्वास रखें, यकीन रखें, भरोसा रखें। आपका आलस एक दिन ज़रूर खत्म होगा। अपनी सफलता के बारे में सोचें। जब आपका आलस आपको कोई भी काम न करने दे तो आप अपनी सफलता के बारे में सोचें। आप उस समय उस वक्त खुशी को महसूस करें जो आपको सफलता के बाद मिलेगी। आपको अपनी सफलता के बारे में सोचते ही आपको अपना काम करने को मन करने लगेगा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई आलस के कारण नहीं कर पाते हैं तो आपको सबसे पहले उस वक्त के बारे में सोचना चाहिए जब आप अपनी पढ़ाई के दम पर हर वो एक चीज़ हासिल कर चुके हैं जिसके सपने आप देखते हैं। इसके बाद आपको फौरन ही पढ़ाई करने का मन करेगा और आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा और आलस भी खत्म हो जाएगा। लक्ष्य को बनाएं और उसे हासिल करें। बिना किसी लक्ष्य के भी आपको आलस आ सकता है। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है उस इंसान को ज़्यादा आलस आता है। ऐसे में अगर आपके पास भी कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको भी आलस बहुत ज़्यादा आएगी। अपने आलस को दूर करने के लिए आप अपने लिए कोई लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दें। इसके बाद आपका आलस खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। खुद के अंदर कामयाबी के भूख को जगाएं। इंसान का भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इंसान का भूख ही इंसान को वो हर एक काम करवा देता है जो काम वो कभी नहीं कर सकता है। आपको अपने आलस को दूर करने के लिए आपको सफलता की भूख को जगाना होगा। जिस दिन आपके अंदर सफलता का भूख जाग गया या जाग जाएगा उस दिन आपका आलस आपसे कोसों दूर भी नजर नहीं आएगा। इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भूख इंसान को कुछ भी करवा सकता है। बिना मतलब के काम को ना करें। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसको करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसको हम किसी और से भी करवा सकते हैं। अगर आपका आलस आपके इम्पॉर्टेंट काम को नहीं करने देता है और इसकी वजह आपका ज़्यादा काम करना है तो ऐसे में आपको ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए जिस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही आप ऐसे काम को दूसरे के हवाले कर दें जो काम दूसरे कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आलस की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आपके लेजीनेस की वजह ज़्यादा काम करना है तो आप अपने काम को किसी दूसरे से करवाएं। मैं आपको बता दूं कि बिना मतलब वाले काम जैसे मोबाइल फ़ोन चलाना, टीवी देखना एक्सेट्रा शामिल है। वही वो काम जो दूसरे कर सकते हैं जैसे खाना बनाना, ड्राइविंग करना, घर की सफाई करना एक्सेट्रा शामिल है। तो मेरे व्यूअर्स, ये थे कुछ टिप्स जिससे अपनाकर आप अपने आलस को, लेजीनेस को दूर कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी टॉपिक्स आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा पसंद आया या नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और एक लाइक ज़रूर दीजिए अगर पसंद लगा हो तो, और अपने क्लोज वंस के साथ इस टॉपिक को शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में
बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।